जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है, क्योंकि इस क्लास में जीके जीएस के 50 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों को लिया गया है। क्योंकि इसी क्लास से आपको कई क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? तो इसमें सन पूछ ली गई है कि किस सन में स्वीकार किया गया था इनके द्वारा, आपको यह बताना है। तो कब स्वीकार किया गया था? यह स्वीकार किया गया था 1801 में स्वीकार किया गया था, जो कि एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि एक बार ये पूछा जा चुका है 2021 के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये किसने भेजा था? ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड के साथ अपने क्वेश्चनों को लगाएंगे। अगला है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? क्या बताना? सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम होगा इसका, यह पूछा गया है इसमें। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह अधूरा क्वेश्चन है साथी, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? किसकी? मगध की राजधानी आपको बताना है। तो मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी थी राजगिरह थी। क्या थी? राजगिरह थी। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका जवाब आपको अच्छे से आता होगा, आप जरा कमेंट करें। तो इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तब आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसे का सही जवाब हो जाएगा रोलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को बिना कारण बताए, बिना जुर्म के उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, जिसका बहुत ही विरोध किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो किसके दौरान कमान संभाली थी? इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें सन पूछी गई, किस सन में संभाली थी इन्होंने कमान। कमेंट कर दें यदि आपको इसका जवाब आ रहा है। तो ये कमान संभाली थी 1919 में कमान संभाली थी। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? इससे संबंधित प्रश्न नारे से संबंधित आते हैं। तो ये नारा किसका था? ये नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का था। ये वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कर दें आप लोग इसका जवाब। तो इसका गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने किया था। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन देश में आयोजित किया गया था। जो पहला अधिवेशन था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तब आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी मुंबई में किया गया था। और किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1885 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप जरा कमेंट करके बताएं, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके। हो सकता है पहला अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? कैसी सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो किस जगह सीढ़ीदार खेत वो पाए जाते हैं? ये आपको पता होगा, ये पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वो ढलान टाइप का होता है, इसलिए उसमें पानी रोकने के लिए उसमें सीढ़ियाँ मेड़े चढ़ाते हैं सीढ़ीदार टाइप की, तो उसे क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेती कहते हैं। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो कौन सी जाति है पाकिस्तान की जो ये बजरी नृत्य करती है? तो आपका सही जवाब आपका क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्तून जाति। कौन सी जाति बोलेंगे? पश्तून जाति बोलेंगे। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कौन सा भारतीय पर्वत विशाल पिरामिड की तरह है, जिसका शिखर क्षेत्र चपटा और जिसके दो शिखर हैं? तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा कामेट। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा क्षेत्र है? तो आप इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झरिया। और झरिया ये किस राज्य में पड़ता है? आप जरा कमेंट करके बताएं, झरिया किस राज्य में पड़ता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको बताना जो बाहरी परत है जो पृथ्वी की, उसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? आप जरा कमेंट करके बताएं, बाहरी परत में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है उसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? बताएं जरा, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग जरा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तब आपका इसका सही जवाब आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो सन पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 में। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संसद के द्विसदनों की बैठक जो होती है अध्यक्षता डैश डैश करते हैं, जो द्विसदन की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी। बी वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया था? सन पूछी गई है, तो किस वर्ष इसका नाम चेंज किया गया था? ये किया गया था 2006 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव को पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेत क्या माना जाता है? क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, मुद्रा की पूंजी में तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्रतिशत सिडबी द्वारा योगदान कितना होता है? तो योगदान इसमें बताना है आपको, कितना योगदान इसका होता है। इसके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो कितना योगदान होता है इसमें, कितना योगदान दिया जाता है इसमें?
75%, 50%, 100% या 90%। तब आप इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। 100% इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वर्तमान में केंद्रीय योजना सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसे MPLID के तहत मिलने वाली राशि कितनी रुपए है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 5 करोड़। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष डैश में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी। तो किस सन में की गई थी इसकी घोषणा? इसकी घोषणा की गई थी 1999। कब? 1999 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया था? तो वो कौन सी योजना थी जिस पर ये जोर दिया गया था? वह योजना कौन सी थी? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा नवी पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो कैसे कार्य करता है घर्षण बल? ये कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा आपका आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता नापते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसे लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaO। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टेबल सृष्टागुर में अधिकार क्या सिस्टम मिल होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा सुक्रोज। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है टाइफाइड के कारण होता है। तो टाइफाइड के कारण क्या होता है? तो टाइफाइड के कारण होता है, क्या होता है टाइफाइड के कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं, आप कमेंट करके अवश्य बता दिया करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? जो बैडमिंटन होता है तो उसमें एक पीला कार्ड होता है, तो वो क्या दर्शाता है? तो वह क्या दर्शाता है? वह दर्शाता है कदाचार के लिए चेतावनी। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो भारत है उसमें प्रोजेक्ट जो टाइगर है जिसकी शुरुआत हुई थी, तब वह कब की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा 1973 में। ये भी प्रश्न MCQ टाइप का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजकुमार सिंह जीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा नृत्य था उनका जिन्हें सम्मानित किया गया था? तब इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी नृत्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश वादक थे। जो निखिल ज्योति घोष थे वो किसके वादक थे या क्या बजाते थे? तब आपका सही जवाब हो जाएगा वो बजाते थे तबला। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? जो मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी वह किसने की थी? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य विजयदशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी वाला ऑप्शन आपका ठीक जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था। तो ये किसने लिखा था ये पूछा गया है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुइस कैरोल। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होगा इसका जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस है वह कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सी बराबर की गुफाएं पूछा गया है कि बराबर की जो गुफाएं हैं वे किस राज्य में स्थित हैं। तब आपका सही जवाब हो जाएगा ये बिहार राज्य में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्र में गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया था। तो क्षेत्र में पूछा गया है, ये क्वेश्चन गलत टाइप कर दिया गया है इसलिए इसे स्किप करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रौफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो किस राज्य का ये लोक नृत्य है आपको बताना है। तो ये है जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2025 पर किस प्रकार के नृत्य प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो किस उद्देश्य से उसे दर्ज किया गया था, ऐसा क्या विशेष था, क्या स्पेशलाइज्ड था। तब आपका सही जवाब हो जाएगा। तब आपका सही जवाब क्या होगा, जरा कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा भारतीय लोक नृत्य प्रदर्शन। क्या होगा इसका सही जवाब, सबसे बड़ा भारतीय लोक नृत्य प्रदर्शन के लिए इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। चलिए, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये आपके पार्ट की 4 शिफ्टों में पेपर होगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जयति जय ममा भारतम तो शीर्षक वाला सांस्कृतिक प्रदर्शन किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब आप इसका सही जवाब क्या होगा आपका इसका सही जवाब। तब आपका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा भारतीय लोक नृत्य। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जनवरी 2025 में जूरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस के नए सीईओ कौन बने हैं। तो इसके नए सीईओ कौन बने हैं, तो इसके नए सीईओ बने हैं आलोक कुमार अग्रवाल। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ आपके लिए इस क्लास में प्रोवाइड कराया जा रहा है। जनवरी 2025 में 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले मशहूर फुटबॉलर कौन थे। तो वैसे फुटबॉलर कौन थे जिनका निधन हो गया, वो थे डेनिस लॉ थे। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कावाचम डोप प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है केरल राज्य बन गया है। सी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि
21 जनवरी 2025 को किस कंपनी को आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अनुमति मिली है? जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा स्काइडो टेक्नोलॉजीज। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।